हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि ये जो नवंबर का महीना रहने वाला है ये आपके लिए ऐसे स्टॉक्स के लिए रहने वाला है जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है और आगे के लिए इनका जो विज़न है वो क्लियर है। तो बात करेंगे टाटा केमिकल्स की। देखिए, बड़ी गिरावट हुई है टाटा केमिकल्स में और कभी भी किसी भी स्टॉक में बड़ी गिरावट बिना वजह नहीं होती है, लेकिन कुछ वजह ऐसी होती हैं जिनको मार्केट समझने में थोड़ी सी देरी कर देता है। एक दबाव की स्थिति बनी है टाटा केमिकल के स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में, उस दबाव को हम समझने की कोशिश करेंगे और इनका आगे जो भी विज़न है, कंपनी का जो भी विज़न है, प्रोमोटर्स का जो भी विज़न है, वो विज़न समझने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, पहला विज़न तो और दूसरा दो तीन विज़न हम समझने की कोशिश करते हैं जिसके इर्द गिर्द हम अपनी बात करेंगे। पहला तो ईवी व्हीकल्स को लेकर इनका क्या नज़रिया है, दूसरा केमिकल्स की इनकी डिमांड और सप्लाई किस प्रकार की है। तो ये एक दो बातें हैं जिनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन रिसेंट में एक न्यूज़ आई थी जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि ऐसी न्यूज़ का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मार्केट ने इसको निगेटिवली लिया। देखिए, ये यूएस सोडा एस यूनिट को अपनी बंद करने पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर बात ऐसी है कि जब भी कोई बिजनेस किसी वजह से लॉस में जाता है, जब भी कहीं डिमांड की कमी होती है तो कंपनियां वहाँ पर तरह तरह के एक्शन लेती हैं। या तो वहाँ प्रोडक्शन को कम कर देती हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर देती हैं, मतलब या फिर कंपनी वहाँ पर अपना प्लांट ही, तो इनका जो विचार चल रहा है वो इस तरीके का है कि यूएस में जो उनकी सोडा एस यूनिट है उसको बंद करने की। अब देखिए, थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं। टाटा केमिकल्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोडा एस मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, is planning to hive off its US soda ash unit while the likely valuations are not yet confirmed. The markets are estimating that valuation of around 1 billion expected by Tata Chemicals, that would be roughly 30% of current market capitalization of Tata Chemicals, which stands for 3.5 billion. जबकि टाटा केमिकल्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस समय 3.5 बिलियंस का है और जो यूएस सोडा एस की यूनिट है वो 30% का इसमें लगभग कंट्रीब्यूट करती है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, उसको बंद करने पर विचार कर रहे हैं। तो देखिए, अब इस न्यूज़ को लेकर इतना नेगेटिव सेंटीमेंट होना कोई बात नहीं। देखिए, बंद करने का पहले हम रीजन समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी बिजनेस बंद होता है तो कंपनी अपनी सेल को घटाने के लिए बंद नहीं करती। कोई भी कंपनी नहीं चाहती हमारी सेल्स घटे। उसको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, जैसे आप और हम स्टॉक मार्केट में आए हैं और हमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए तो हम, ऑब्वियस सी बात है कि जो लो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको डिनाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिकन आउटपुट फेल 18% इन द लास्ट 12 मंथ्स की जो कमी आई है डिमांड में ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। यूएस सेल्स फेल फ्रॉम 479 मिलियन टू 388 मिलियन। तो धीरे धीरे ये डिमांड कमी हो रही है, इस वजह से कंपनी ने फैसला लेने की सोची है। अभी आज स्टॉक 1.69% गिरा है। अब देखिए, दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के इनका टाटा पावर के साथ डील हुई। टाटा पावर के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। 1000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बना चुके हैं और अगले 5 सालों में 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है, जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ टाटा पावर को लेकर के। लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे, उन इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जो बैटरीज पड़ती हैं उसमें जो लिथियम आयन बैटरीज है, लिथियम आयन बैटरीज पर जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है, उस लिथियम आयन बैटरी के केमिकल जो पड़ता है वो टाटा केमिकल्स वो प्रोवाइड करती है, जिसमें इसका 60% से ज़्यादा मार्केट कैप्चर है। दूसरी बात यह है कि रिसाइकलिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज भी ये कर रही है। देखिए, कल को एकदम से मार्केट अगर बूम करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तो बैटरीज की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई नहीं हो पाएगी या जो भी रीजंस रहेंगे इतनी सप्लाई ना हो पाने के, जिस वजह से रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा, जिस बिजनेस में टाटा केमिकल अभी से फोकस कर रही है। यानी आगे का विजन इतना क्लियर है, जिस वजह से टाटा केमिकल्स का जो स्टॉक है वो आने वाले सालों में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। देखिए, 1158 से इसकी गिरावट शुरू हुई थी हाई बनाने के बाद, और वो गिरावट अभी आ गई है 895 पर। यानी आप कह सकते हैं कि लगभग स्टॉक आपका 250 से 3% गिर चुका है।
अभी करंट में बात करेंगे तो वीकनेस ही दिखाई दे रही। करंट मार्केट प्राइस जो है आपका वो है 895 का, जो कि आपके 20 दिन और 50 दिन के ईएमए को ब्रेक करके नीचे आने। इमीडिएट ट्रेंड की बात की जाए तो वो हमें पता चलता है 20 दिन के और 50 दिन के ईएमए से, जो कि आपका आ गया है 895, यानी आप कह सकते हैं कि इमीडिएट ट्रेंड नेगेटिव है। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने कहा था 830 का, तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए 830 का इमीडिएट सपोर्ट मुझे नहीं लगता यहाँ से गिरावट ज़्यादा होगी। लेकिन यदि 830 से ज़्यादा गिरावट आगे होती है तो टाटा केमिकल्स पर बहुत ही ज़्यादा खरीदारी आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म बिल्कुल अच्छा स्टॉक है। 200 दिन का ईएमए और 100 दिन का ईएमए अभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, इसलिए हम इतना नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं बनाएंगे। अच्छी बात यह है कि देखिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 23,200 करोड़ का, और कंपनी की सेल्स आप देखिए 10,200 करोड़ की। मार्केट कैपिटलाइजेशन 23,000 करोड़ और सेल्स कंपनी की 10,200 करोड़। और इमीडिएट की हम सेल्स की बात करें तो जो सितंबर में, आप यहाँ पर पहले इमीडिएट सेल्स के पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि अभी जो इनका सितंबर में रिजर्व्स रहा था वो 16,110 करोड़ का, 16,110 करोड़ का, 10,000 करोड़ की सेल्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 23,000 करोड़ का। वैल्यूएशन गैप आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे हिसाब से, और आप अपनी एनालिसिस इस पर कर सकते हैं। मैं तो नॉर्मली अगर कोई चीज़ देखता हूँ तो देखता हूँ कंपनी लॉस पे तो नहीं जा रही, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि नेट प्रॉफिट 2020 में 7,006 करोड़ का, और ये कोविड के कारण यहाँ बड़ी गिरावट देखने को मिली है स्टॉक में। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में जो गिरावट देखने को मिली वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कोविड के कारण जो प्रोडक्शन डाउन थे वापस से रिसाइकलिंग होकर के यहाँ पर चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टाटा केमिकल्स 1300 से लेकर के 1400 तक के टारगेट के लिए अगले एक साल के लिए बाइंग कर सकते हैं, जो कि करेंट मार्केट प्राइस से अगर तुलना किया जाए तो लगभग 50% के आसपास करेंट मार्केट प्राइस से रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 10 सालों के निवेश करते हैं तो ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाने वाला है, और केमिकल का अगला मल्टीबैगर टाटा केमिकल्स ही होने वाला है। कारण कि आपको पता है कि जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल के एरिया में इन्होंने फोकस किया है वो अभी तक किसी कंपनी का उतनी तेज़ी से यहाँ ध्यान नहीं जा रहा। वीडियो आपको जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।